जो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं शंभू पर बॉर्डर खुल गया है, बिल्कुल असत्य है। हम चाहते हैं केंद्र अथवा सैनिक सरकार बॉर्डर को खोले। 6 दिन रह गए लगभग 1 साल पूरा होने को। हम सभी भारतवासियों को, उत्तर भारत के किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें सभी को अपील कर रहे हैं अधिक से अधिक यहाँ पहुँचा जाए। जो आज शिवराज चौहान जी हमारे आदरणीय खेती मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि हम लोग उच्चतम फसल का रेट दिलवाने के लिए किसान को बोल रहे हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, फसल की फोटो खींचिए और भेजिए तो आपको अधिक दाम मिलेगा। ये प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट है। कोई ऐप में अपनी फसल की फोटो डालने से अगर किसान को उच्चतम मूल्य मिल जाता तो इससे और सुखद और क्या था। तो सरकार एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने से भाग रही है। जो हम पहले भी कहते थे कौमी डिजिटल मंडी, जो वो बनाकर जो है वो प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ कृषि मंत्री जी जो कम से कम बजट कृषि क्षेत्र में रखा गया उसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कर रहे। जो हमारे देश में बेरोजगारी है, हम वैसे दावा विश्व गुरु होने का कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने हमारे युवाओं को भारत भेजा, खास करके लड़कियों को जिस तरह से बेड़ियां लगाई गई, जिस तरह से कैदी समझ के भेजा गया, हमारे विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये उनका कानून है। ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की कोई मर्यादा भी होती है। हमारी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के ऊपर कोई स्पष्टता नहीं कर रही है। विश्व गुरु कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये निंदनीय है। भारत सरकार और या जितने भी राज्यों की सरकारें हैं, वो जितने एजेंटों ने अनलीगल तौर पे युवाओं को बाहर भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जेलों में डालें और जो झूठ आए हैं, जो उनका नुकसान हुआ, उनकी भरपाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हम अब कहना चाहेंगे मोदी सरकार के भी रुपया डॉलर के मुकाबले सब न्यूनतम दर में पहुंचा। 87.57 है ये अभी रुपए की सबसे निचली कीमत। तो क्या मोदी जी आप बोलते थे अगर रुपए की कीमत गिर जाएगी तो देश गिर जाएगा, क्या यही है? धन्यवाद। जो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं शंभू पर बॉर्डर खुल गया है, बिल्कुल असत्य है। हम चाहते हैं केंद्र अथवा सैनिक सरकार बॉर्डर को खोले। 6 दिन रह गए लगभग 1 साल पूरा होने को। हम सभी भारतवासियों को, उत्तर भारत के किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें सभी को अपील कर रहे हैं अधिक से अधिक यहाँ पहुँचा जाए। जो आज शिवराज चौहान जी हमारे आदरणीय खेती मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि हम लोग उच्चतम फसल का रेट दिलवाने के लिए किसान को बोल रहे हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, फसल की फोटो खींचिए और भेजिए तो आपको अधिक दाम मिलेगा। ये प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट है। कोई ऐप में अपनी फसल की फोटो डालने से अगर किसान को उच्चतम मूल्य मिल जाता तो इससे और सुखद और क्या था। तो सरकार एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने से भाग रही है। जो हम पहले भी कहते थे कौमी डिजिटल मंडी, जो वो बनाकर जो है वो प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ कृषि मंत्री जी जो कम से कम बजट कृषि क्षेत्र में रखा गया उसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कर रहे। जो हमारे देश में बेरोजगारी है, हम वैसे दावा विश्व गुरु होने का कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने हमारे युवाओं को भारत भेजा, खास करके लड़कियों को जिस तरह से बेड़ियां लगाई गई, जिस तरह से कैदी समझ के भेजा गया, हमारे विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये उनका कानून है। ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की कोई मर्यादा भी होती है। हमारी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के ऊपर कोई स्पष्टता नहीं कर रही है। विश्व गुरु कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये निंदनीय है। भारत सरकार और या जितने भी राज्यों की सरकारें हैं, वो जितने एजेंटों ने अनलीगल तौर पे युवाओं को बाहर भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जेलों में डालें और जो झूठ आए हैं, जो उनका नुकसान हुआ, उनकी भरपाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हम अब कहना चाहेंगे मोदी सरकार के भी रुपया डॉलर के मुकाबले सब न्यूनतम दर में पहुंचा। 87.
57 है ये अभी रुपए की सबसे निचली कीमत। तो क्या मोदी जी आप बोलते थे अगर रुपए की कीमत गिर जाएगी तो देश गिर जाएगा, क्या यही है? धन्यवाद। जो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं शंभू पर बॉर्डर खुल गया है, बिल्कुल असत्य है। हम चाहते हैं केंद्र अथवा सैनी सरकार बॉर्डर को खोले। 6 दिन रह गए लगभग 1 साल पूरा होने को। हम सभी भारतवासियों को, उत्तर भारत के किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें सभी को अपील कर रहे हैं अधिक से अधिक यहाँ पहुँचा जाए। जो आज शिवराज चौहान जी हमारे आदरणीय खेती मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि हम लोग उच्चतम फसल का रेट दिलवाने के लिए किसान को बोल रहे हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, फसल की फोटो खींचिए और भेजिए तो आपको अधिक दाम मिलेगा। ये प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट है। कोई ऐप में अपनी फसल की फोटो डालने से अगर किसान को उच्चतम मूल्य मिल जाता तो इससे और सुखद और क्या था। तो सरकार एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने से भाग रही है। जो हम पहले भी कहते थे कौमी डिजिटल मंडी, जो वो बनाकर जो है वो प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ कृषि मंत्री जी जो कम से कम बजट कृषि क्षेत्र में रखा गया उसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कर रहे। जो हमारे देश में बेरोजगारी है, हम वैसे दावा विश्व गुरु होने का कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने हमारे युवाओं को भारत भेजा, खास करके लड़कियों को जिस तरह से बेड़ियां लगाई गई, जिस तरह से कैदी समझ के भेजा गया, हमारे विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये उनका कानून है। ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की कोई मर्यादा भी होती है। हमारी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के ऊपर कोई स्पष्टता नहीं कर रही है। विश्व गुरु कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये निंदनीय है। भारत सरकार और या जितने भी राज्यों की सरकारें हैं, वो जितने एजेंटों ने अनलीगल तौर पर युवाओं को बाहर भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जेलों में डालें और जो जूठ आए हैं, जो उनका नुकसान हुआ, उनकी भरपाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हम अब कहना चाहेंगे मोदी सरकार के भी रुपया डॉलर के मुकाबले सब न्यूनतम दर में पहुंचा। 87.57 है ये अभी रुपए की सबसे निचली कीमत। तो क्या मोदी जी आप बोलते थे अगर रुपए की कीमत गिर जाएगी तो देश गिर जाएगा, क्या यही है? धन्यवाद। जो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं शंभू पर बॉर्डर खुल गया है, बिल्कुल असत्य है। हम चाहते हैं केंद्र अथवा सैनी सरकार बॉर्डर को खोले। 6 दिन रह गए